Mr. Rodney Hawk said that we were pathetic and hopeless. History made by West Indies. वो West Indies जिसको सब कह रहे थे कि pathetic है, done and dusted है, कुछ नहीं हो सकता इन सब से. Steve Smith, Travis Head, Pat Cummins, Green, टॉप के बैट्समैन ऑस्ट्रेलिया के सबकी विकेटें इस बंदे ने अकेले ली हैं. कुछ ट्विटर पे पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स जो थे वो बार बार पड़ोसियों वर्ड बोल लेते. इसमें सबसे पहली चीज, इस पूरे मामला में पड़ोसियों को लेना देना है ही नहीं. वो इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच खेलने. तो आंखों में आंसू ब्रायन लारा के, क्योंकि ये एक ड्रीम रह गया था वेस्ट इंडीज लेजेंड के लिए कि भैया कब हम ऑस्ट्रेलिया या फिर इंग्लैंड जैसी बड़ी टीमों को उनके होम में हराएंगे. एंड फाइनली द डे इज हियर. दोस्तों, मैं अपनी कई वीडियोस में ये कह चुका हूं कि असल क्रिकेट ही टेस्ट क्रिकेट है और आज के दिन ये चीज दोबारा प्रूव हो गई. हिस्ट्री मेड बाय वेस्ट इंडीज. वो वेस्ट इंडीज जिसको सब कह रहे थे कि पैथेटिक है, डन एंड डस्टेड है, कुछ नहीं हो सकता इन सब से, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में उनके होम ग्राउंड में गाबा में और ऐसी टीम के खिलाफ जो कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, मतलब उसकी पूरी प्रॉपर टीम थी ऑस्ट्रेलिया की, उसके बावजूद वेस्ट इंडीज ने ये टेस्ट मैच जीता. और इस पूरे टेस्ट मैच में सिर्फ एक नाम, अपकमिंग लेजेंड जो वेस्ट इंडीज का हीरो था इस टेस्ट मैच में, वो है जोसेफ. वो बंदा कमाल है, आउटस्टैंडिंग है. और मैंने आज तक मतलब काफी टाइम हो गया कि भाई वेस्ट इंडीज में ऐसा बॉलर नहीं देखा. 7 विकेटें लेकर पूरी टीम उखाड़ के उसने ये टेस्ट मैच जीता. नॉट ओनली उसने विकेटें ली, अच्छी परफॉर्मेंस दी बैटिंग, फील्डिंग, बॉलिंग तीनों डिपार्टमेंट में. बट टो हर्ट हुआ उसका टो हर्ट हुआ, लेकिन वो फिर भी नहीं रुका. इंजरी होने के बावजूद बॉलिंग कराई और 7 विकेटें लेके वेस्ट इंडीज को ये एक हिस्टोरिकल टेस्ट मैच इन गाबा अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन है, उनको हरा दिया. The inning moment in the West Indies historic win is the best bowled by जोसेफ, जो कि लास्ट डिलीवरी थी और हेजलवुड की ऑफ स्टंप निकाल दी. और हेजलवुड को समझ में भी नहीं आया, जबकि प्रॉपर जो है प्लान ऑस्ट्रेलिया का यही था कि फुल डिफेंड करें और ड्रॉ की तरफ लेके जाएं, जो कि इम्पॉसिबल था, नहीं हुआ. चौथे ही दिन के अंदर ये टेस्ट मैच का खात्मा कर दिया. और एक ही बंदे की वजह से मैं बोलूंगा कि वेस्ट इंडीज जो है ना, यहाँ से यहाँ आउटस्टैंडिंग बॉलर ही इज. I must say we had 2 words that inspired us in this test match. Mr. Rodney Hawk said that we were pathetic and hopeless. That was inspired us. We wanted to show the world we are not pathetic. And I must ask him, are these muscles are big enough? So ये ब्रेथवेट जो इनके कैप्टन है, उन्होंने ये अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में या फिर आफ्टर मैच की जो आपका टॉक होती है उसके अंदर बोला कि हमें पैथेटिक बोला गया है और ये इंस्पायर्ड किया हमें, एंड दैट्स व्हाई वी वॉन दिस टेस्ट मैच. ये टेस्ट मैच बहुत हिस्टोरिकल विन इसलिए है क्योंकि वेस्ट इंडीज का रन बहुत ही बुरा जा रहा था अब तक. और ट्विटर पे हर बंदा, हर क्रिकेट फैन, हर क्रिकेट एंथुसियास्ट जो है आउटस्टैंडिंगली पागल हुआ है. वो उसका समझ से बाहर हो गया है कि भैया ये क्या हो गया, ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया. ऑल्दो ऑस्ट्रेलिया रिटेन द ट्रॉफी, लेकिन इट डजंट मैटर. जो वेस्ट इंडीज करना था, पूरी आवाम को बताना था कि अभी भी हम गेम के अंदर है. और नॉट ओनली इन टेस्ट बट दे आर इन द गेम इन द T20 अगेंस्ट इंग्लैंड. अपने होम सीरीज के अंदर उन्होंने दिखा दिया कि T20 वर्ल्ड कप के लिए भी हम लोग रेडी हैं. तो दोनों डिपार्टमेंट में वेस्ट इंडीज ने बता दिया भाई हम हैं मैदान के अंदर. नेक्स्ट पोस्ट, AB डिविलियर्स क्या कहते हैं भाई? AB डिविलियर्स कहते हैं द शमार जोसेफ fairy tale special scenes. Do yourself a favor, go read about his life on Wikipedia. Literally had tears in my eyes while reading about his journey. Inspirational to say the least. This guy, आप जाइए और विकीपीडिया पे इसके बारे में पढ़ें. This guy is unbelievably कहाँ से आया है, क्या कर रहा है, समझ से बाहर है. एंड आई थिंक ये अपकमिंग लेजेंड है वेस्ट इंडीज का. ये टेस्ट मैच सिर्फ एक लड़के ने, जोसेफ ने ना, निकाल के हाथों में परोस दिया है वेस्ट इंडीज के. और बहुत ही इमोशनल ट्विस्ट एंड टर्न इस टेस्ट मैच में हुए थे. लाइव मैंने फटाफट लगा लिया था जब मुझे नोटिफिकेशन आ गई थी, विकेटें गिरना स्टार्ट हो गई है. स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड, पैट क्यूमिंस, ग्रीन, टॉप के बैट्समैन ऑस्ट्रेलिया के सबकी विकेटें इस बंदे ने अकेले ली हैं. और आपका कॉमेंट्री बॉक्स में बैठे हुए थे द लेजेंडरी आपका ब्रायन लारा. और ब्रायन लारा के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशनल ये बंदा है. और उनकी आंखों में आंसू आ गए थे कमेंट्री बॉक्स में बैठे बैठे, क्योंकि इट्स अनबिलीवेबल. इट्स अ ह्यूज लॉन्ग रन फॉर वेस्ट इंडीज. अरसा हो गया, ज़माना हो गया, दे हैवंट वॉन अ टेस्ट मैच इन ऑस्ट्रेलिया. और इस लड़के ने अकेले, मैं बोलूँगा अकेले करके दिखा दिया ज़बरदस्त टेस्ट मैच. इवन दो ही हर्ट हिमसेल्फ, टूट चुका है, बर्बाद हो चुका है. बॉलर तो भाई बॉल करवाने के काबिल ही नहीं रहते इस इंजरी के बाद. कुछ ट्विटर पे पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स जो थे वो बार बार पड़ोसियों वर्ड बोल लेते. इसमें सबसे पहली चीज, इस पूरे मामला में पड़ोसियों को लेना देना है ही नहीं. वो इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच खेलने हैं. दूसरा, ये बंद कर दो डेयर इंडिया डेयर पाकिस्तानी, दोनों जो है कभी वो हमें बोलते हैं, कभी हम उनको बोलते हैं. इस पूरे सिनारियो में कोई लेना देना है नहीं, लेकिन वो पड़ोसियों लगा हुआ है वहाँ पे, वहाँ उनका पड़ोसियों लगा हुआ है. तो भैया पहली बात उसको, और आपने क्या ही उखाड़ लिया, मतलब आप ऑस्ट्रेलिया गए थे, आपने जीत लिया टेस्ट मैच नहीं ना. तो भाई वेस्ट इंडीज कर गया और हम कहाँ हैं.
तो पहले आप अपने गुरबान में देखें, और जिनके जो घर होते हैं ना शीशे के, वो दूसरों को नहीं बोलते, तो पहले भाई खुद करके दिखा दो, फिर पड़ोसियों पड़ोसियों। इतना मतलब इरिटेटिंग लगता है ना ट्विटर पे, दोनों लगे हुए आपस में, पड़ोसियों देख लो, पड़ोसियों देख लो, तुमसे नहीं हो पाया, वेस्ट इंडीज़ ने कर लिया, चलो वेस्ट इंडीज़ ने कर लिया, ठीक है, तो पहले अपने आप को तो देख लो भाई, दोनों से नहीं हो पाया जैसा भी है। लेकिन इंडिया ने समहाउ दे वॉन इन ऑस्ट्रेलिया, तो वो भी पुरानी कहानी है, लेकिन रिसेंटली जो है दोनों ही सेम लेवल पे हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछे तो क्रिकेट में भी इंडिया अबव है, और वो क्या कर रहा है अपने होम में अगेंस्ट इंग्लैंड, वो उस मैच की जब रिव्यू होगा उसके बारे में बात करेंगे। लंबी हो रही है, चलते हैं ग्रुप पे, और ग्रुप पे कुछ पोस्ट पढ़ते हैं। ऑब्वियसली आप लोग भी बड़ा जो है दिमाग फटने वाला सीन हो गया होगा आपके लिए। या कह रहे हैं पीक टेस्ट क्रिकेट, यप टेस्ट क्रिकेट एंड इट्स बेस्ट, लॉन्ग लिव टेस्ट क्रिकेट, यप। ये जो मोमेंट था अनफॉर्चुनेटली मैं कॉर्पोरेट की वजह से आपको दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन ये बंदे ने जब विकेट ली, ऑफ स्टंप उखाड़ी, एंड देन तकरीबन वो पूरा एंड तक जो है ना ग्राउंड के भाग के गए। ये देखें आप, ये वीडियो आप देखें। आई होप कि मैं इस पे कॉर्पोरेट क्लेम नहीं लगेगा, तो मैं इसको जाने दूंगा, बिकॉज इट्स नॉट अ मैच वीडियो, इट्स इनसाइड कमेंट्री बॉक्स। लेकिन अगर आप गौर लगाएं और क्लोजली देखें तो आंखों में आंसू ब्रायन लारा के, क्योंकि ये एक ड्रीम रह गया था वेस्ट इंडीज़ लेजेंड के लिए कि भैया कब हम ऑस्ट्रेलिया या फिर इंग्लैंड जैसी बड़ी टीमों को उनके होम में हराएंगे। एंड फाइनली द डे इज हियर, टू डिफरेंट स्टोरीज इन डिफरेंट फोटोज इन द सेम मैच, जस्ट अ मैटर ऑफ डेडिकेशन टुवर्ड्स दिस स्पोर्ट्स एंड कंट्री। टेक अ बो, गबास लेजेंड ऑलरेडी, यप, गबास लेजेंड इज अल्वारियो जोबिस। और इसी के साथ हम ये वीडियो खत्म करेंगे। लेट मी इन द कमेंट सेक्शन व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट दिस गेम। हमारा तो दिमाग फट गया था भाई, क्योंकि हमने जब बोला है, जब भी बोला है, और टेस्ट क्रिकेट जब भी तो मज़ेदार है दोस्तों। 5 दिन का गेम और 5 दिन के रोलर कोस्टर राइड्स के अंदर कुछ भी होता है, जैसे कि आज हुआ, और आज हिस्ट्री क्रिएट हुई है। ऐसे हम भी हिस्ट्री क्रिएट कर सकते थे, लेकिन नहीं हो पाया। आमिर जमाल जैसे कमाल बॉलर को हम उस तरीके से यूज़ ही नहीं कर पाए, हमारी पैथेटिक फील्डिंग एंड पैथेटिक बैटिंग की वजह से हम ऑस्ट्रेलिया में हार गए, जबकि हम भी ये कर सकते थे, हम हिस्ट्री जो है रकम कर सकते थे। और ना फिर वो ट्विटर पे हमें दूसरों को बोलना पड़ता है, ये पड़ोसियों तुमने क्या करा। तो भैया डेयर ट्विटर एक्सपर्ट्स, प्लीज़ जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में हरा दे ऑस्ट्रेलिया का, उसके बाद बोलो तो समझ में भी आता है आपने क्या कर। तो भैया चुप हो जाओ। अभी वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया चल रहा है, पता नहीं कहाँ से इंडिया आ जाता है, पता नहीं कहाँ से पाकिस्तान आ जाता है। हर चीज़ में इंडिया पाकिस्तान को ना मिक्सअप करने की इनकी बहुत इनको होता है कि एक दूसरे को टीज करें। टीजिंग बंद कर दो यार, कम ऑन यार। चलो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखना। सी यू इन द नेक्स्ट वन।